सबीलिल्लाह आपने इमामत फरमाई है और 25 साल तक दर्स कुरान देकर के कौम को मुकम्मल तौर पर संवारने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ ये पुराने शहर वालों पर एहसान है हुजूर सदरुल उलमा का और हुजूर अमीन शरीयत का कि इस जमीन पर मदफू है। सौदा गिरान में तो शेखुल इस्लाम आराम फरमा है ही, लेकिन यहाँ भी जरूरत थी पुराने शहर वालों की इस्लाह और तरबियत के लिए अजीम शख्सियतों। इसलिए अल्लाह का हुक्म हुआ और हुजूर सदरुल उलमा पुराने शहर वालों के हिस्सों में आए। मगर अफसोस के साथ जो अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये, मैं तकरीबन 5 साल दारुल उलूम मजहर इस्लाम बरेली शरीफ में मैंने तदरीसी खिदमत अंजाम दी। पुराने शहर में बहुत आया गया हूँ, कुछ लोग मेरे जान पहचान के अभी भी होंगे, लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि इतना बड़ा शहर और उस अजीम सदरुल उलमा जैसी शख्सियत के उर्स में सिर्फ इतने लोग, यकीनन आप बहुत हैं, मगर उनकी शख्सियत के शायाने शान नहीं है। आप पोस्टर का इंतजार न कीजिए, इसलिए कि हम सब खादिमे सदरुल उलमा होने पर फख्र करते हैं। हम सबकी ये मुश्तरका जिम्मेदारी है कि एक आदमी अगले साल अपने साथ 5-5 बंदों को लेकर उर्स में शरीक हो। बोलिए आप इस जिम्मेदारी को कबूल कर रहे हैं कि नहीं? जी माशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। बरेली शरीफ के सुन्नी मुसलमानों और मुल्क के दीगर हिस्सों से तशरीफ लाए हुए मेरे सुन्नी भाइयों, ये हम सब की खुशनसीबी है कि बरेली हमारे हिस्से में आया है। जी सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ कल भी सुन्नियत का मरकज था, आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। बरेलवी कोई नया फिरका नहीं है, ये कोई नई जमात नहीं है। अब तो जरा सी बात में लोग कह देते हैं हमारी आला हजरत से नहीं बनती। अम्मा पैर साहब, हम जानते हैं आपकी आला हजरत से क्यों नहीं बनती है। हम जानते हैं चूंकि मसलक के आला हजरत पर अमल करोगे तो औरतों से पर्दा करना पड़ेगा। तुम्हें औरतों की दस्तार बांध दी है तो तुम्हारी कहां से आला हजरत से बनेगी? क्या बात है भाई, अरे जरा जोर से बोलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मसलक के आला हजरत पर अमल करोगे तो 4 अंगूठी पहनने की इजाजत इस मसलक में नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर तुम्हें तो लफंगागिरी करनी है, इसीलिए तुम्हारी आला हजरत से क्यों बनेगी? हम सुन्नी बरेलवी तुम्हारी रातों को भी जानते हैं, तुम्हारे दिनों को भी जानते हैं और तारीखी जुमला जसारत के साथ अर्ज कर रहा हूं। अगर सही बोल रहा हूं तो ताईद भी चाहूंगा और दुआएं भी चाहूंगा। मुझे ये बात कहने में कोई शक नहीं है, सादाते किराम मेरे सर का ताज है, मगर बर्रे सगीर में अगर अल्लाह ने हिंदुस्तान और पूरे बर्रे सगीर में अगर किसी खानदान को सबसे ज्यादा इज्जत से नवाजा है तो वो मेरे आला हजरत का खानदान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से तहसीने मिल्लत। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, चूंकि वक्त तो है नहीं, 25 मिनट है माशाअल्लाह, और जो कुल शरीफ के मुबारक वक्त होता है वो बहरहाल बड़ी फजीलतों का हामिल है और बड़ी बरकतों से हासिल होती है। आइए जरा, चूंकि जो आयत करीमा पढ़ी थी उसकी तिलावत कर दूं, उसका मफहूम आपके सामने पेश कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, व अतीउर रसूल, और रसूल पाक की फर्मा बरदारी करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फर्मा बरदारी करो।
गौर से सुनिएगा। अल्लाह की फर्मा बरदारी, रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी और उलुल अम्र की फर्मा बरदारी। उलुल अम्र की अगर मैं तफसीर करने लगूं तो मैं इतना बड़ा कोई मुफस्सिर तो हूं नहीं, ना मैं तफसीर का हक अदा कर सकता हूं। आइए वक्त का लिहाज करते हुए इमाम राजी का एक कौल बयान कर देता हूं। जी माशाअल्लाह। इमाम राजी कहते हैं उलुल अम्र से मुराद उलमाए बाअमल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आयत का मफहूम यह हुआ, ए ईमान वालो, अल्लाह का कहा मानो, रसूलुल्लाह का कहा मानो और बाअमल उलमा का कहना मानो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज समाज में जितनी बुराइयां हैं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा मुझे, मगर सच्चाई बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। आज अल्लाह करे कि मेरा अंदाजा गलत हो, मगर मुसलमानों के 25% बच्चे बियर और शराब के आदी हो चुके हैं। ये इस वजह से कि उलमाए बाअमल की सोहबत मयस्सर नहीं है। आज मुसलमानों की बहू बेटियां बेपर्दगी के साथ बाजारों की जीनत बनी हुई है। ये सिर्फ इस वजह से है कि हमने अपने उलमा का कहना न माना। आज हमारी मस्जिदें जो भरी होनी चाहिए थी वो सिर्फ जुमे के दिन भरती है, बाकी वक्त में खाली रहती है। ये इस वजह से है कि ना हमने अल्लाह का कहना माना, ना रसूलुल्लाह का कहना माना, और ना हमने उलमाए बाअमल की सोहबत इख्तियार की कि जिनकी सोहबत हमें अल्लाह का मोती व फरमा बरदार बना देती। ये समाज में जितनी बुराइयां, अभी मैं चंद महीने पहले बरेली शरीफ आया था, आते ही रहता हूं, लेकिन अफसोस के साथ बयान कर रहा हूं, रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर यहाँ के मुसलमानों की जुलूस मिलाद मुस्तफा में नाचते हुए वीडियो दुनिया भर में पहुंची है। आपने कभी इसको जानने की कोशिश की? मैं 2 साल पहले उर्स में शिरकत की सादत मुझे हासिल हुई थी। हुजूर साहिब सज्जादा ने मुझे अपने घर पर बिठाकर फरमाया था, लोगों से कह दीजिए कि चादर पेशी किया करें, चादर जब लाया करें तो चादर के साथ डीजे बजाते हुए ना आया करें, इसका ख्याल रखें। क्या तहसीन अल्लामा सदरुल उलमा जो आला हजरत के पोते हैं, उस्ताज़े ज़मन के सगे पोते हैं, आला हजरत के पोते हैं, उन्हें चादर पेश करना नहीं आती थी क्या? कभी वो डीजे बाजे के साथ आला हजरत के मजार शरीफ पे चादर पेश करने गए थे? क्या बात है। तो क्या हमारे इस अमल से सदरुल उलमा जैसी सादा शख्सियत खुश होगी? यकीनन उनकी रूह को तकलीफ होगी। इसलिए भारत के मुसलमानों, तुम अल्लाह वालों की रूहों को तकलीफ देकर के सुकून में नहीं रह सकते। इसलिए खुदारा अभी वक्त है, अपने गिरिबान में झांक करके देखो और इन अल्लाह वालों की जिंदगी से सबक हासिल करो। हुजूर सदरुल उलमा एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं होती थी। मैं पूछना चाहता हूं उनके मानने वालों से और सबसे, नमाज तो सब पर फर्ज है, कि हमने उनके रास्ते को इख्तियार किया है? अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। ये सिर्फ इस वजह से है कि हमने उलमाए किराम से दूरी बना रखी है। पहली बात तो यह है, माफ करिएगा, सुन्नियों के हिस्से में ऊंची ऊंची टोपियां बहुत आई हैं, मगर अल्लाह से डराने वाले दिल बहुत कम ही आए हैं। हजरात मुझे माफ करिएगा, मगर सच्चाई अर्ज कर रहा हूँ, गौर फरमाए। तो अब आपको ये फैसला करना है कि आपको कैसे उलमा के पास बैठना है और किस तरह के उलमा से दूरी बना ली है। तो सुन लो, जिस मौलवी का वजूद
आपकी मस्जिदों से दूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस सुन लें तो बात और समझ में आ जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अला इन्न शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्न खैरल खैर खियारुल उलमा। नबी ने इरशाद फरमाया खबरदार दुनिया के सारे बुरे लोगों में सबसे बुरे उलमाए सू हैं, बदअकीदा उलमा है, बदअकीदा मौलवी हैं। और दुनिया के सारे अच्छों में सबसे अच्छे जो लोग हैं वो उलमाए बाअमल हैं, वो सुन्नी उलमा है। हजरत उमर ने हजरत काब से पूछा था कि हुजूर आलिम किसे कहते हैं? तो हजरत काब ने जवाब दिया था आलिम उसे कहते हैं जो अपने इल्म पर अमल भी करे, जो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करे। तो हजरत उमर ने पूछा था हुजूर कौन सी वो चीज है जो आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को, इल्म के बरकत को खत्म कर देती है? तो हजरत काब फरमाते हैं लालच, अमीरों के दरवाजों पर अपने लिए जाना, ये वो बुरी चीजें हैं जो उलमा के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है। इसलिए अपने इन उलमा से फारिग होने वाले उलमा से कहूंगा परेशान हो जाओ तो कभी लालच में अपनी खुददारी का सौदा मत करना, अपने इल्म का सौदा मत करना। खुलूसो लिल्लाहियत के साथ काम करोगे दुनिया तुम्हारे कदमों का बोसा लेगी। आज जमाने को तुम्हारा इंतजार है, तुम्हारी जबान का इंतजार है, तुम्हारी तदरीस का इंतजार है, तुम्हारे कलम का इंतजार है। और ये बरेली वाले डंके की चोट, बरेली वालों डंके की चोट पर दो जुमले बोल रहा हूँ, पसंद भी आएंगे तो झूम करके नारा लगाइएगा। आप कैसे जानेंगे कि कौन उलमाए शर है और कौन उलमाए खैर है, कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? तो सुन लो, जिस मौलवी का वजूद हमें शराबी बना दे वो आलिम शर है, और जिस आलिम का वजूद हमें नबी का आशिक बना दे वो आलिम खैर है। जिस आलिम का वजूद हमें मस्जिद तक ले जाए वो आलिम शर है, और जिस मौलवी का वजूद हमें तकलीद से दूर कर दे वो आलिम शर है। और क्लियर सुन लो, जो मौलवी ये कहे कि नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेहतर, तेरे तो वस्फ़ है तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे आका मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क था आका कहूँ तुझे वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है वो आलिम शर है। और जो ये बताए और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना हराम है वो आलिम शर है। और जो दुनिया को खड़े होकर सलातो सलाम पढ़वा दे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि रसूल का मिलाद मनाना हराम है वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए हर्ष तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के दिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे वो आलिम खैर है। अलगर्ज ये है जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से इश्क़ रसूल को निकाल दे वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम दीन सुन्नियों के दिलों को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे वो आलिम खैर इमाम अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने तहसीने मिल्लत और से तहसीने मिल्लत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो मस्जिद तक ले जाए वो आलिम खैर है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ऐसे आलिमों के पास आपको बैठना है, बदअकीदा मौलवियों से दूरी बनानी है। मैंने पोस्टर देखा था साहिब सज्जादा ने, उसमें आज के जलसे की हेडिंग दी थी इत्तिहाद अहले सुन्नत और रद्द सुलह कुल्लियत।
सुन्नियों का इत्तिहाद इमाम अहमद रजा के अफकार और नजरियात को कबूल करने के बाद ही होगा। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ी शिकायत है लोगों को आला हज़रत से, मगर मैंने बताया ना, हाँ बहुत है, मगर क्यों है, क्यों है कि साहब आला हजरत ने तो अजमेर शरीफ के लिए कुछ नहीं किया। बहुत दिनों से शिकायत थी, आज भी है। गौसे पाक की बारगाह में बहुत लिखा, तो मैं तो कई जगह कहता हूं कि साहब आला हजरत ने लिखा बहुत है मगर आपने पढ़ा नहीं है। माशाअल्लाह, पढ़ते भी पढ़े लिखे। उठाओ फतवा रज़विया शरीफ। जी बहुत। दुनिया को ये इमाम अहमद रजा ने सिखाया है कि अजमेर शरीफ कहा करो, सिर्फ अजमेर कहना बेबरकती का सबब है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये दुनिया को इमाम अहमद रजा ने सिखाया है। और मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, जितने लोग बगदाद शरीफ जाते हैं 11वीं शरीफ के मौके पर या पूरे साल, उसके पीछे इमाम अहमद रजा की मेहनतों का नतीजा है। सुभान। 6 साल की उम्र में आला हजरत ने यह मालूम कर लिया था कि बगदाद शरीफ किधर है। उसके बाद पूरी जिंदगी कभी बगदाद शरीफ की तरफ पैर नहीं फैलाए। वाह सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा जो दुनिया से चले गए, मगर हमारे बच्चे बच्चे को सिखा गए, आदरी कर कादरी कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा जो दुनिया को रोजाना सिखा गए। गौसे आजम इमाम तुकावन नुका। जी माशाअल्लाह। थोड़ा सा पढ़ लीजिए साथ साथ। सुभान अल्लाह। जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अगर इजाजत हो आप लोगों की तो बारगाह गौसे आजम में थोड़ा सा। जी माशाअल्लाह। मैं तो कई 2 साल से बोल रहा हूं कि पिछले 800 साल के अंदर दुनिया की हर जबान में बारगाह गौसियत माब में खिराज अकीदत पेश किया गया। दुनिया की हर जबान, और जब से उर्दू वजूद में आई है उस वक्त से लेकर के आज तक हजारों अशार हैं जो उर्दू जबान में गौसे आजम की बारगाह में पेश किए गए हैं। दर्जनों दीवाने हैं, सैकड़ों कलाम जो गौसे आजम की शान में बयान अर्ज किए गए हैं। मगर चैलेंज है तबरेज आलम कादरी का कि उर्दू अदब के उन हजारों अशार को एक तरफ रख दो और इमाम अहमद रजा के उन चंद अशार को एक तरफ रख दो, तो उर्दू अदब के सारे अशार पर इमाम अहमद रजा के वो तन्हा अशार भारी भारी। जरा साथ दीजिएगा, जब मेरा इमाम बोला बारगाह गौसियत माब में तो इस तरह बोला, रंगे कादरियत में रंग जाओ, लुगत देख जमाना फिर कभी तलाशते रहना। जब आला हजरत बोले तो कलम तोड़ दिया। अर्ज करते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तू हसनी तू हुसैनी हसनी क्यों न मोहिउद्दीन हो, एक हिजर मजमा बहरैन है चश्मा तेरा, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तो तेरा। और इमाम अहमद रजा पंजे तने पाक की विरासत की तरफ इशारा करते हैं। इमाम अहमद रजा से बड़ा कोई मुहिब्बे पंजेतन हो सकता है? आज के जमाने में इमाम अहमद रजा से बड़ा कोई मुहिब्बे पंजेतन नहीं है। इमाम अहमद रजा तो गौसे पाक में भी पंजेतन की विरासत तलाश कर रहे हैं और अर्ज करते हैं नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, यानी गौसे आजम आप नबी के करम की सखावत की बारिश हैं, और उस बारिश में जो मौसम होता है वो अलवी व अलवी होता है, अली वाला होता है, और उस मौसम में जो बाग फलता है वो फातिमी होता है, फातिमा वाला होता है, और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी होता है, और उस फूल से जो खुशबू आती है वो हुसैनी होती है। नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल
हुसैनी है महकना तेरा, नबवी सिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खुर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, तुझसे दर दर से सर और सर से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, बद सही चोर सही मुजरिम नकारा सही, ये वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, फख्र आका में रजा और भी एक नज़्म रफी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा, और मेरे आला हजरत गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए कहते हैं अल-अमा कहर है, ये गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा बादलों से कहीं रुकती है, कड़क की बिजली ढाले छट जाती है, उठता है जो तेरा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, तू घटाए से किसी के न घटाए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, क्योंकि बरबराना लगा जिक्र का है, साया तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदत तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से तहसीने मिल्लत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने ख्वाजा साहब के लिए तो कुछ कहा ही नहीं। अरे तरीकत का ये उसूल है कि अपने पीर को जमाने के सारे पीरों पर आप लोग नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबीरे आला हजरत, हजरत लामा मौलाना समदानी मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, नबीरे आला हजरत शेख तरीकत हजरत लामा मौलाना समदानी मियां साहिब क़िबला की भी आमद हुई है माशाअल्लाह। कुल शरीफ के वो मुबारक लम्हे बहुत करीब हैं, बहुत अदब के साथ बैठ गए। बस वक्त हो गया है, 2-4 मिनट बचे हुए हैं, फायदा उठाना चाहो तो उठा लो, और फायदा सभी उठाने के लिए आए हैं। मेरी तकरीर से फायदा थोड़ी होगा, कुल शरीफ की बरकतों से फायदा होगा। तवज्जो, तो बड़ी शिकायत है कि आला हजरत ने हमारे लिए तो नहीं लिखा। अरे मेरे आला हजरत फना फिल्लाह भी है जी, फना फिल रसूल भी है, फना फिल गौस भी है। उन्होंने खुद तो नहीं लिखा, उन्होंने खुद तो नहीं लिखा, क्योंकि एक आदमी सारे काम कैसे कर सकता है, इसलिए अपने छोटे भाई को लगा दिया कि हसन रजा तुम कह दो, तुम कह दो। और जब मुस्ताज़े ज़मन बोले तो इस तरह से बोले, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, मैं सरजोश तरागोश है शीशा तेरा, बेखुदी चाहे न क्यों पी के पियाला तेरा, गुलशने हिंद है शदाब कलेजे ठंडे, वाह इब्रे करम रोज बरसना तू, रोज बरसना तेरा, मुहिद्दीन गौस है मुहिद, जब से तूने कदमे गौस लिया है सर पर, औलिया सर पे कदम लेते हैं, शाह तेरा मुहिद्दीन गौस है और ख्वाजा मुइनुद्दीन है, कि ए हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा। अल्लाह अल्लाह, अरे हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। अरे हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करने वाले लफंगो, तुम्हारी औकात नहीं है कि आला हजरत से मुकाबला कर सको। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये रूप बदल बदल के आने वाले जी, इल्म के हिमालय से मुकाबला नहीं कर सकते। इमाम अहमद रजा की जात आंखें बंद करके एतमाद करने के काबिल है। आज के दौर में अगर किसी की सुन्नियत को परखना हो और उसको आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये है क्या, तो टाइम तो है नहीं, 2 मिनट आपके पास है, तो आप ये तो नहीं पूछेंगे कि मौलवी साहब इल्म गैब के बारे में क्या कहते हैं, शफाअत मुस्तफा के बारे में क्या कहते हैं, ये तो नहीं कहोगे। बुजुर्गों ने कहा है अगर किसी की सुन्नियत को परखना हो
तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र कर दो। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाएं तो समझ जाओ वफादार मुस्तफा है, और चेहरे का जुगराफिया तो समझ जाओ वफादार मुस्तफा। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इमाम अहमद रजा के दामन को इसीलिए थामा है कि उनके कदमों के साथ हम जन्नत में चले जाएं। चूंकि वक्त हो गया, बारगाहे सदरुल उलमा में इतना भरोसा फरमाते थे, लेकिन हजरत हबीब मिल्लत फरमाते हैं साहब यानी हुजूर हसनैन मियां सरकार मुफ्ती आजम और हुजूर हबीब मियां दोनों साथ फरमाते हैं हसनैन मियां के तीनों बेटे बहुत काबिल, बहुत खूब हैं, मगर उनमें तहसीन मियां गुले सरसब्ज है। किसे कहते हैं गुले सरसब्ज? हबीब मियां से पूछते हैं सरकार मुफ्ती आजम किसे कहते हैं? फिर असराही शफकत खुद फरमाया माली बागवान जब टोकरी में फूलों को रखता है, सजाता है, तो सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन फूल जो सामने रखता है उसी को गुले सरसब्ज कहते हैं। 13 साल की उम्र है, कुर्सी रज़वी का नंबर है, मुफ्ती आजम जैसी आलमी शख्सियत 13 साल के बच्चे को पहली मुरीद कर रही है और उसी वक्त खिलाफत से भी नवाज रहे हैं। अपने हाथों से अपने सर का इमामा शरीफ हुजूर सदरुल उलमा के सर पर रखा, अपने हाथों से खिरका पहनाया और सनद पर लिखा कुर्रतु ऐनी व दुर्रतु ज़ैनी मोहम्मद तहसीन रज़ा खान सल्लल्लाहु रब्बुर रहमान। मेरी आंखों की मेरी ज़ीनत का मोती मौलाना हसन अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। माशाअल्लाह, ये है उनकी साथ, और ऐसी सादगी हम जैसे मौलवियों को तो सीखना चाहिए उनसे। क्या बात है, सुभान। माफ करिएगा, हम सब मदरसे वाले हैं, मगर मदरसों में खिदमत लेना बच्चों से आम सी बात है, मगर सदरुल उलमा की जिंदगी में कभी कोई बता नहीं सकता था कि किसी तालिब इल्म को अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया हो, अदब सिखाने के लिए इस्तेमाल किया हो, अलग बात है, मुस्तकबिल के लिए तैयार करना हो, वो अलग बात है। अपना थैला झोला भी किसी दूसरे बच्चे के हाथ में नहीं रखते थे, और सादात किराम का इतना एहतराम। एक बार एक नौउमर नौखेज नौजवान सैयद साहब सरकार हुजूर सदरुल उलमा का सफरी बैग अपने सैयद साहब ने अपने हाथ में उठा लिया कि मैं लेके चलूंगा। हुजूर सदरुल उलमा की नजर पड़ी तो उनके हाथों से ले लिया और बदले में उनका बैग भी अपने पास ले लिया। सुभान अल्लाह। तो वो सैयद साहब अर्ज करते हैं हुजूर, ये मैं छोटी सी खिदमत अंजाम देना चाहता था, आपने मुझे महरूम कर दिया। तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाते हैं मियां साहबजादे, अपना काम अपने हाथों से करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, और मैं नबी की सुन्नत का तारिक नहीं बनना चाहता। उसके बाद फरमाते हैं साहबजादे, दूसरी बात यह है कि अगर कयामत के दिन जब मैं अपनी शफाअत के लिए हुजूर की बारगाह में अर्ज करूंगा तो कहीं हुजूर मुझसे ये न फरमाने लगे कि तहसीन रज़ा तुम्हें मेरा ही बेटा बोझ उठाने के लिए मिला था, किस मुंह से आए हो मेरे पास शफाअत करवाने के लिए? उस शख्सियत का नाम है हजरत अल्लामा सैयद इरशाद अहमद बुखारी बांग्लादेशी। वो कहते हैं कि इतने बड़े शेखुल हदीस की आंखों में मैं उनका तालिब इल्म था, मगर अल्लाह के डर से मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। ये अपने बच्चों के साथ सलूक आज हमारी ये मुश्तरका जिम्मेदारी है। स्कूलों में देखिए तो 5 साल के बच्चे को वो लोग अदब से बोलते हैं, लेकिन हमारे मदरसों में अभी भी अबे और तबे का शिकार। खुदारा अपने बच्चों के साथ, अपने तलबा के साथ, हम अपने साथियों के साथ उसी रविश पर चलना होगा और उसी तरीके को अख्तियार करना होगा जो सदरुल उलमा हमें देकर के गए। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। 14 शाबान 1348 हिजरी में यानी 1930 में आला हजरत का विसाल हुआ है 1921 में। और हुजूर मुफ्ती आजम हुजूर सदरुल उलमा की पैदाइश 8 साल के बाद 1930 में हुई है। और सन 2007 में 18 रजबुल मुरज्जब 1428 हिजरी यानी 3 अगस्त सन 2007 को नागपुर से तशरीफ ले जा रहे थे चंद्रपुर एक मदरसे के जलसे में शिरकत करने के लिए, यानी वहां भी दीन के काम के लिए जा रहे थे। वहीं दाई अजल को लब्बैक कहा। ताजुल शरिया फरमाते हैं वो सदरुल उलमा भी हैं और सदरुल शोहरा भी हैं। 55 साल तक क्या बात है। जिसने अपनी जिंदगी में ऐसे कामयाब शागिर्द तलाश करके दुनिया में फैला दिए, आज कोई सदरुल उलमा का एहसान माने ना माने, मगर उनकी काबिलियत का डंका पूरी दुनिया महसूस करती है और बच रहा है। काजी शहीद आलम साहब हजरत के शागिर्द हैं। मुफ्ती हनीफ साहब तशरीफ ले गए, वो भी हजरत के शागिर्द हैं। कोई एक शागिर्द है, लंबी लिस्ट है उनके शागिर्दों की। क्यों ना हो 18 साल जिसने अपने मादर इल्मी मजहर इस्लाम में पढ़ाया हो, 7 साल जिसने यादगार मुफ्ती आजम हिंद मंजर इस्लाम की सदारत पर फाइज रहकर दीन की खिदमत की हो, 23 साल जामिया नूरिया में शेखुल हदीस के मनसब पर रहे हो, 2 या 3 साल जिसने जामियातुर रज़ा में इल्म के जवाहर लुटाए हो, उस शख्सियत का नाम है सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन नजर कादरी। पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ गुजार दी, वक्त हो गया है, पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ गुजार दी। इतने बड़े शहजादे और इतने बड़े घर की औलाद, लेकिन कभी ज़कात देने की नौबत आई ही नहीं। और अपने बच्चों को भी यही हुक्म दे करके गए, यही सादगी सिखा करके गए। इधर माल आता उधर अल्लाह की राह में खर्च कर देते। इस हिर्स को हम उलमा को अपने दिलों से निकालना चाहिए। सदरुल उलमा के मिशन पर चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। मेरा दिल तो कर रहा था बहुत तकलीफ को, मगर क्या बताऊं, नहीं अब मैं हुजूर में मैं उड़ीसा जाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। अब की बार मैं हाजिर होऊंगा तो मैं दोनों वक्त के लिए हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। तो बाकी आपका हुक्म मेरे सराखों पर, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। मैं इस काबिल कहाँ हुजूर आपकी करम फरमाई, जैसे आपके वालिद मोहतरम मुशफिक थे ऐसे ही आप भी मुशफिक थे। अल्लाह सलामत रखे, हुजूर सदरुल उलमा के पूरे घराने को सलामत रखे। मगर याद रहे कि हर आदमी अगले साल कितने लेकर आएगा अपने साथ में, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 50 इंशाअल्लाह। अस्सलाम। बहुत अच्छा।